वालेकुम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है। हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन को दो पार्टों में हमने पढ़ा था, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया बहुत डिटेल में। डायनामिक्स स्टार्ट किया था एंड डायनामिक्स अभी एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था हमने। एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में देखा था, जैसे सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स देखा हमने, कॉनिकल पेंडुलम देखा एंड उसके बाद में हमने देखा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी दो तरीके के केसेस देखा हमने, मास टाइड टू स्ट्रिंग एंड मास टाइड टू ए रॉड। बहुत डिटेल में हम लोगों ने एनालिसिस किया है ना, प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एंड जो भी जरूरी डेरिवेशंस था वो भी किया हमने, एक्सप्रेसेस भी डेवलप किया। नाउ हम लोग सर्कुलर मोशन में के एनालिसिस में आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनकी हम लोग अध्ययन करेंगे। एंड फाइनली थोड़ा सा अभी तक जितनी बातें हम लोग किया है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में बात किया है, थोड़ा सा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की भी बातें हम लोग करेंगे। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जस्ट मैं इसमें बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन समय नहीं डायरेक्ट करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे भी सिचुएशंस होंगे एंड ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ टेक्निक्स की जरूरत होगी, कुछ बातों की जरूरत होगी, कुछ फैक्ट्स की जरूरत होगी। उन्हीं फैक्ट्स को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में मैंने एक टॉपिक दिया है, वेल और वॉल ऑफ डेथ। इसको डेथ वेल भी बोलते हैं और सिंपल भाषा में आप मौत का कुआं बोलते हैं। सर्कस वगैरह में आप देखते हैं मौत का कुआं, है कि नहीं। तो इसमें दो बातें हम लोग करेंगे, एक वेल और वॉल ऑफ डेथ करेंगे और एक स्फीयर ऑफ डेथ करेंगे, है ना। मौत का कुआं वेल ऑफ डेथ और स्फीयर ऑफ डेथ यानी मौत का गोला, ऐसा हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं उसको, है कि नहीं। एंड ये सर्कस वगैरह में आप लोगों ने कभी भी सर्कस या बहुत मेले में घूमे होंगे तो ऐसी चीज़ें बहुत आसानी से विजुअलाइज कर पाएंगे आप। वेल और वॉल ऑफ डेथ, तो देखिए बच्चों, वॉल ऑफ डेथ में वेल ऑफ डेथ कई प्रकार की वेल ऑफ डेथ यानी कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप आप कुआं है, वेल की शेप का है ना, कुआं है। इसमें कैसे आप देखते हैं कि टू व्हीलर राइडर है या कोई कार राइडर है, आप देखते हैं कि इनिशियली थोड़ा सा स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद में वो एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने लगता है, ऐसे एकदम फ्लैट मूव करने लगता है। आपको लगता है कि वो गिर क्यों नहीं रहा है कि नहीं, बहुत उसको मैजिक दिखा रहा है। ऐसा कोई मैजिक नहीं है बच्चों, साइंस है कि नहीं, जस्ट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो हम कह रहे हैं क्या बच्चों कि ये एक सिलिंड्रिकल शेप वेल है। इस वेल में इनिशियल मोड को छोड़ दीजिए। इनिशियली वो स्टार्ट करता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्पीड देकर, उसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे जब प्रॉब्लम बनाएंगे। जब वो स्टडी मोड में आता है तो उसका सबसे बड़ा बात ये रहता है कि वो एक वर्टिकल वाल पे हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता है, वर्टिकल वाल पे। और ये कैसे कर पाता है, इसी बात को हम लोग समझ रहे हैं। ये दो प्रकार की होती है बच्चों, एक को आप डेथ वेल बोल सकते हैं और एक को रोटर बोल सकते हैं। दोनों केस में यही थियरी काम करेगा बच्चों, डेथ वेल बोल सकते हैं और दूसरा केस रोटर। डेथ वेल में कैसे रहता है, एक सिलिंड्रिकल शेप का एक कोई बिल्डिंग या कैसे भी हो, लकड़ी का या वो बांस का वो काट के बना देते हैं कैसे भी, मतलब समझिए एक सिलिंड्रिकल शेप वेल है ना, और वो स्टैटिक है। वेल जो है स्टैटिक है और वहां पे कोई बाइक राइडर या कार राइडर एकदम वर्टिकल वाल पे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो मूव कर रहा है एकदम 90 डिग्री पे। और एक दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो वेल है वो ही रोटेट कर रहा है और वहां पे जो राइडर है वो स्टैटिक है कि नहीं। तो कैसे वहां पे स्टैटिक, तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे है बच्चों। वेल स्टैटिक है यानी फिक्स्ड है और राइडर राइड कर रहा है इस पे एक वर्टिकल वाल पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में एकदम 90 डिग्री पे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो राइडर जो है रुका हुआ है और ये रोटर जो है, जो वेल है, वही रोटेट कर रहा है। इन दोनों ही केसेस में सेम मैकेनिज्म होगा। आप जरा बच्चे देखिए कैसे हो रहा है। मान लीजिए कोई बाइक राइडर है, कंप्लीट यहाँ पे वर्टिकल वाल पे यहाँ पे है और ये हॉरिजॉन्टल, दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल पे मूव कर रहा है, तो आप जरा मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप देखिए बच्चों, ये बाइक है, ये बाइक हमने दिखाया है। इस वक्त सबसे पहले जरा बताइए कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करें, कैसे हो रहा है आपको पता चलेगा बच्चों, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करें। एक बात तो साफ है कि इस बाइक या कार या उस पे कार राइडर जितने भी व्यक्ति है, पूरे सिस्टम का कुछ मास होगा, है कि नहीं। तो मास मानते हैं हम लोग m है। तो एक बात तो साफ है कि इस पे नीचे की तरफ लगने वाला है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज mg। आप जानते हैं नीचे की तरफ mg लग रहा है तो नीचे गिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, ये जो सरफेस है वो रफ है और जैसे ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ जा रहा है, इस
व्हीकल में टेंडेंसी आ रही है डाउनवर्ड स्लिपिंग की, और जैसे ही डाउनवर्ड स्लिपिंग की टेंडेंसी आई, अपर डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। आप जान रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और आप प्रैक्टिकली आप ये भी कह रहे हैं कि अगर ये बाइक राइडर पूरा सिस्टम बाइक के साथ या कार के साथ नहीं गिर रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा बच्चों, बैलेंस होगा। इसकी भी चर्चा कर रहा है। और एक बात साफ है कि इस बाइक और इस वाल की जब कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स होगा, और उसी कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग द सरफेस दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, और एक परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल फोर्स। दूसरा कोई फोर्स है, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ड्यू टू इट्स मास, एंड एक कांटेक्ट फोर्स है जिसके दो कंपोनेंट है, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल ड्यू टू द कांटेक्ट सरफेस मेड। अब जरा देखिए तीन फोर्सेस हैं। अब जरा मुझे बताइए कि mg और fs काउंटर बैलेंस करेंगे दूसरे को। क्यों काउंटर बैलेंस करेंगे बच्चों? अगर आप कह रहे हैं कि इस बाइक राइडर को नहीं गिरना है, तो साफ साफ है ना इसको ऊपर आना है ना नीचे जाना है, तो कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में हो। और वर्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब नेट अपवर्ड फोर्स और नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं इसको, चलिए इक्वेशन लिखते हैं जरा हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो fs विल बी इक्वल टू mg, fs विल बी इक्वल टू mg। हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है बच्चों n, और आप जान रहे हैं इसको सर्कुलर पाथ मेंटेन करना है, तो दिस नॉर्मल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर एंड हेंस दिस नॉर्मल फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यू कैन से दैट दिस इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, जहां आप कह सकते हैं r इज सिलिंड्रिकल वेल का बेस का रेडियस है, सर्कुलर बेस का रेडियस है। सो n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब जरा देखिए सर इससे क्या हासिल हो सकता है? सर यानी कि आप कहना चाह रहे हैं किसी भी स्पीड पे इसमें मूव कर सकता है, ऐसा बात नहीं बच्चों। आप जरा देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो रहा है? mg के बराबर हो रहा है। और आप जानते हैं mg कितना भी हो जाएगा ऐसा कुछ तो नहीं है बच्चों, है ना। इस स्टैटिक फ्रिक्शन, मान लीजिए कि एक ट्रक हमने ले लिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है बच्चों। एक बात तो साफ है, जैसे जैसे जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ जैसे जैसे मास बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है। और आप जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू तो ऑलवेज mg के बराबर होगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल म्यू एस टाइम एन होता है। यह भी आप लोग जानते हैं, म्यू एस टाइम एन होता है। यानी कि मास बढ़ाने से फ्रिक्शन का वैल्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन इतना ही भी ज्यादा मास मत कर दीजिए कि म्यू एस एन से ज्यादा हो जाए। अगर म्यू एस एन से ज्यादा हो गया तो साफ साफ है बच्चों कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रह जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा और स्किप कर जाएगा और वहां डाउनफॉल हो जाएगा बच्चों, और एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मौत तक हो या डेथ जैसे भी बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसी इक्वेशन को जरा सा यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। fs का वैल्यू mg है, एंड सो एंड वी नो दैट कि fs इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम एन, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और n क्या है बच्चों? नॉर्मल है कि नहीं, नॉर्मल फोर्स। fs का वैल्यू है mg एंड mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम्स, और आप जरा देखिए बच्चों, सो mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एंड n का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है क्या बच्चों? सो mv स्क्वायर अपॉन r, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से m भी कैंसिल कर सकते हैं, और अगर आप लाना चाहते हैं बच्चों तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखें। सो आप कह सकते हैं, जरा देखिए बच्चों यहाँ g बच गया, सो g इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन r। आप चाहे तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों, v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं इसको लिख और इसको इधर लिख रहा हूँ, सो आर जी अपॉन, यानी कि आप यह भी कह सकते हैं कि v स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगा बच्चों? सो इसका मैक्सिमम स्पीड आपको याद रखना है कि अंडर रूट, सॉरी बच्चों, हाँ, fs must be less than equal to this, so g will be must be less than equal to this, so you can say that g is, so v square is must be greater than this, so कह सकते हैं v का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? सो r
g अपॉन म्यूएस। यानी आप कह सकते हैं ठीक है आप मूव कीजिए, लेकिन ये मैक्सिमम स्पीड है बच्चों, इस स्पीड से आपको ज़्यादा नहीं लेके जाना है। अगर इस स्पीड से ज़्यादा जाएंगे तो वो कांटेक्ट छोड़ देगा बच्चों और स्टैटिक फ्रिक्शन ना रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इस पे सिंपल सी बात है बच्चों, ये फ्रिक्शन mg के बराबर होगा और यहाँ से आपको इन कंडीशंस को, ये फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू इतना है, फ्रिक्शन का वैल्यू mg है, सो mg मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स n, और यहाँ n का वैल्यू v स्क्वायर आप पुट करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे v का कंडीशन मिल जाएगा, v का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा rg अपॉन म्यूएस, म्यूएस का स्टैटिक फ्रिक्शन है। यानी कि अगर इतना स्पीड मैक्सिमम आप मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली आप नहीं गिरेंगे, एक हाथ रहेगा। सो आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक दूसरा टॉपिक थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये सिंपल सा प्रैक्टिस आपको होना चाहिए कि नहीं, कि कभी भी इससे ज्यादा स्पीड आप ना कर पाए, ठीक है नहीं, ऐसा प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। तो दूसरा टॉपिक देख रहे हैं बच्चों हम लोग, स्क्वायर ऑफ डेप्थ। इसको हम मौत का गोला बोलते हैं बच्चों, इसको मौत का कुआं, इसको मौत का गोला, ये भी सर्कस में ही देखते हैं बच्चों। तो जस्ट डिफरेंस क्या है, ये जो सिलिंड्रिकल वाल था जिसमें वर्टिकल वाल पे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा था, वैसे नहीं एक स्फेरिकल ऐसे स्फेरिकल एक आप कह सकते हैं गोलाकार आकार का, मतलब अंदर रहता है, एक घर रहता है, आप कर सकते हैं इंक्लूड रहता है, और वहाँ पे आप ये इनिशियली वो थोड़ा सा वो हॉरिजॉन्टल सर्कल पे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते करते स्टार्ट करते हैं। जब वो स्टार्ट कर लेते हैं तो एकदम वर्टिकल सर्कल पे वो मूव करने लगते हैं, एकदम वर्टिकल सर्कल पे, एकदम वर्टिकल। मतलब ये एक स्क्वायर है, इनिशियली ऐसे स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते जब वो मैक्सिमम चले जाएंगे तो एकदम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे मूव करने लगेंगे। तो सी इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमने स्पेशल डिस्कशन किया। जब ये वर्टिकल सर्कुलर में इनिशियली, जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में इनिशियली छोटे स्पीड से ये मूव कर रहा है, तो ये केस कैसे है जरा देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहा है, जरा देखिए ये केस एग्जैक्टली मैच करता है कोनिकल पेंडुलम में। तो कोनिकल पेंडुलम में भी सेम सिचुएशन था बच्चों, ये था, ये सिचुएशन था, हमने कहा ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहा है। इसमें दो फोर्सेस एक्ट करते थे बच्चों, एक तो नीचे एम्पटी लगता था और एक टुवर्ड्स द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स, और यही टेंशन और mg का एक कंपोनेंट निकालते थे जिसको जो प्रोवाइड करता था नेसेसरी साइंटिफिक फोर्स। आप याद होगा ये थीटा था, सो ये हमने निकाल दिया था t cos थीटा mg द्वारा काउंटर बैलेंस होता था और t sin थीटा कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा था नेसेसरी साइंटिफिक फोर्स, और बहुत सारे एनालिसिस हम लोगों ने इस पे किया था। सेम चीजें यहाँ पे होगा, चेंज क्या हो जाएगा जरा देखिए बच्चों, यहाँ पे टेंशन तो है नहीं क्योंकि कोई स्ट्रिंग है नहीं, बस इतना ही का डिफरेंस है, यहाँ mg तो ऑलरेडी लगेगा ही और mg लगेगा, टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन के अलावा एक दूसरा, टेंशन की जगह पे एक दूसरा फोर्स है। कौन सा फोर्स है सर? कॉन्टेक्ट सरफेस है तो नॉर्मल कंपोनेंट है, तो ये नॉर्मल फोर्स रहेगा जो परपेंडिकुलर टू द ये रहेगा, जो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। इस केस में भी ये इसको अगर सेंटर मान ले या इसको एक सर्कल मान ले तो डेफिनेटली टुवर्ड्स द सेंटर था, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स रहेगा, बस कुछ नहीं। आप कहेंगे तो ये n cos थीटा इसको काउंटर बैलेंस करेगा n sin थीटा, एग्जैक्टली मैच करेगा कोनिकल पेंडुलम से। जब प्रॉब्लम बनाना होगा तो हम लोग उसको मैच करवाएंगे। जैसे ये धीरे धीरे वर्टिकल प्लेन में मूव करने लगता है बच्चों, ये ऐसे मूव करने लगता है एग्जैक्टली वर्टिकल प्लेन में, तब किसे मैच करने लगता है बच्चों? तब एग्जैक्टली वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया। कौन सा केस? मास टाइप टू स्ट्रिंग, मास टाइप टू स्ट्रिंग। ऐसा क्यों हो रहा है सर? दो बातें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो उससे क्यों मैच कर रहा है? वहां पे टेंशन फोर्स था, दो तरीके की बात थी, वहां पे सर mg था और टेंशन था, वहां पे भी सेम बात है, mg है और टेंशन की जगह पे यहाँ पे आ गया नॉर्मल फोर्स आ गया है बच्चों, कॉन्टेक्ट सरफेस है, नॉर्मल फोर्स आ गया। सर तो मास टाइप टू स्ट्रिंग से क्यों मैच कर रहा है, मास टाइप टू रॉड से क्यों नहीं मैच कर रहा है? मास टाइप टू स्ट्रिंग से इसमें मैच कर रहा है। मास टाइप टू स्ट्रिंग और मास टाइप टू रॉड में क्या डिफरेंस था? मास टाइप टू स्ट्रिंग में हमने कहा कि स्ट्रिंग कभी भी स्लाइड डाउन नहीं होना चाहिए और मिनिमम स्पीड 0 नहीं होना चाहिए अपर मोस्ट पॉइंट पे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रेच रहना चाहिए, और इसलिए हमने कहा कि टेंशन का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, 0 से ज्यादा ही होना चाहिए थोड़ा सा। सेम केसेस यहाँ पे है बच्चों, आप जरा देख लीजिए कि टेंशन की जगह पे नॉर्मल है, नॉर्मल का भी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल 0 हो गया इसका मतलब क्या है?
नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है, और कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल ही अगर जीरो है तो हम ये कहेंगे कि कांटेक्ट बन ही नहीं रहा है बच्चों, है नहीं। और जब ये सरफेस से कांटेक्ट ही नहीं देगा, हवा में रहेगा, तो डेफिनेटली ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी रह जाएगा और फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसलिए यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, बस आपको याद रखना है इनिशियल जो सर्कल्स बना रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना रहे हैं, जो कोनिकल पेंडुलम की थ्योरी से मैच करेगा, एंड जब फाइनली स्टेडी स्टेट में जो वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहे हैं तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जितनी भी थियरी है, मैक्सिमम पॉइंट पे जो स्पीड हमने निकाला था अंडर रूट आर जी, लोअर मोस्ट पे निकाला था अंडर रूट 5 आर जी, जब मिनिमम टेंशन हमने लिया था, तो है ना, वो सारे यहाँ पे मैच कर जाएंगे, सेम इक्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जस्ट वहां पे जो टेंशन फोर्स था, जैसे हमने अपर मोस्ट में टेंशन का वैल्यू 0 लिया था, तो यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 लेंगे, लोअर मोस्ट में टेंशन का वैल्यू 6 mg आया था, तो यहाँ नॉर्मल का वैल्यू mg आएगा, जस्ट वहाँ टेंशन फोर्स नॉर्मल से रिप्लेस हो जाएगा, नथिंग एल्स। सेकंड सेम थ्योरी स्फीयर ऑफ डेथ का भी आप कर सकते, जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो इस पे और हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, ऑलरेडी थ्योरी हम लोगों ने किया। एक और बात थोड़ा सा आएगा बच्चों, ये थोड़ी थोड़ी बातें जो प्रॉब्लम में आ रही है बच्चों, आएंगी प्रॉब्लम सॉल्व करने को, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक थोड़ा सा आएगा हमें व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स ओवरब्रिज, व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। कॉन्वेक्स ओवरब्रिज आप जानते हैं, है ना, कॉन्वेक्स ऑफ दी हम लोग लाइट में ऑप्टिक्स में पढ़े हैं, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में जब हम लोग मिरर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर की बातें करते हैं। वैसे ही कॉन्वेक्स मतलब जैसे देखिए एक ब्रिज है, ओवर ब्रिज है ना, तो ओवर ब्रिज तो आप जानते हैं कि ऊपर से रास्ता निकाल दिया जाएगा, है कि नहीं, जमीन को छोड़ के, लेकिन ये कॉन्वेक्स शेप का है, तो ये ऐसे शेप का होगा बच्चों, ओवर ब्रिज आपका होगा ये, है ना, कॉन्वेक्स शेप। ये एक ओवर ब्रिज है और इस पर व्हीकल है, तो कुछ बातें आपसे सवाल पूछता है, कभी कभी पूछता है, क्या सवाल पूछता है, मैं उसकी भी चर्चा कर रहा हूँ बच्चों। तो जरा देखिए, ये सवाल ये पूछता है कि ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, कॉन्वेक्स है, मैक्सिमम पॉइंट पे कितना मैक्सिमम या मिनिमम स्पीड से जाना चाहिए कि वो सेफली विदाउट जंप ना करे, ठीक है नहीं, सेफली उसको ट्रैवल कर सके, ये सवाल पूछता है। तो जरा देखिए बच्चों, मैक्सिमम पॉइंट पे जब आ रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा है ये कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज है, आप अगर इसके डॉट से अगर थोड़ा सा हम लोग मिला दें नीचे से बच्चों, तो आप कह सकते हैं ये भी तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही केस है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है, बस पार्ट वाइज है, थोड़े से पार्ट है। जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे रह रहा है बच्चों, तो आप नहीं कह सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही अपर मोस्ट पॉइंट वाला केस है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का भी ही अपर मोस्ट वाला केस है। आप कह सकते हैं, जरा देखिए नीचे जा रहा है बच्चों, सो जब अपर मोस्ट पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे mg लग रहे हैं, और साफ साफ जान रहे हैं कि ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं, यही दो फोर्सेस है। और जब यहाँ पे मूव कर रहा है बच्चों, तो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक बात साफ है, यहाँ mg बड़ा फोर्स है, सो mg माइनस n, this is providing the necessary centripetal force. And you can say that this can be equated to mv square upon r, what, mg minus n। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक सवाल पूछा जाता है, किस स्पीड से इस मैक्सिमम पॉइंट पे किसी कॉन्वेक्स शेप्ड ओवर ब्रिज पे कोई व्हीकल किस स्पीड से मैक्सिमम अपरमोस्ट पॉइंट से मूव करे कि वो सेफली ट्रैवल कर सके, सेफली ट्रैवल करके मतलब जंप ना करे। ऐसे कॉन्वेक्स से यहाँ से आया, खूब बहुत ज्यादा स्पीड में आया और यह जंप कर जाएगा, रोड से कांटेक्ट छूट जाएगा, मतलब उधर जाके गिर जाएगा वो बच्चा, है कि नहीं, ये नहीं हो, ये अवॉइड किया जा सके एक्सीडेंट, तो कितना मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए, ये सवाल है। देखिए बच्चों, मास तो व्हीकल का फिक्स जो है वो है कि नहीं, स्पीड चेंज करने से उसका मास नहीं बदल रहा है जब तक कि हम लोग रिलेटिविस्टिक कंडीशंस को नहीं ले रहे हैं। और साफ है यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे भी तो फिलहाल रिलेटिविस्टिक कंडीशंस को तो नहीं ही ले रहे हैं। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि किस पे चेंज कर रहा है, ये नॉर्मल फोर्स है ना। अगर ये नॉर्मल फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स अगर बढ़ रहा है तो समथिंग माइनस है यहाँ पे, तो साफ साफ है ये क्या हो रहा है बच्चों, स्पीड डिक्रीज हो रही है, वहां पे कोई कंडीशन नहीं है, नॉर्मल फोर्स हो सकता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल फोर्स डिक्रीज कर रहा है बच्चों, मान लीजिए n डिक्रीज कर रहा है, तो साफ दिख रहा है बच्चों v इंक्रीज कर रहा है। n का वैल्यू जब मिनिमम होगा, एंड ये मिनिमम कितना होगा बच्चों, टेंस टू 0 नॉट 0, बिकॉज अगर 0 हो गया तब तो कॉन्टेक्ट ही छोड़ दिया। 0 मतलब क्या, कॉन्टेक्ट सरफेस से डेवलप नहीं हो रहा, तभी तो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है।
जीरो नहीं, जीरो के अबाउट मैथमेटिकली हम लोग जीरो लेंगे वैल्यू पुट करने के लिए। उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है बच्चों, मैक्सिमम हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एम जी नॉर्मल का वैल्यू हमने जीरो ले लिया इज इक्वल टू एम वी मैक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये एम एम ले लीजिए। अब वी मैक्स का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए बच्चों। वी मैक्स का स्क्वायर जब आप निकालेंगे बच्चों, यहां देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, आर जी। आर जी जैसे स्क्वायर हटाएंगे आ जाएगा बच्चों अंडर आर। मतलब एक बात याद रखना है कि आप कह सकते हैं कि अगर किसी कॉन्वेक्स ओवरब्रिज पे अपर मोस्ट पॉइंट पे जाते हमें सेफ ट्रैवल करना है, यानी कि कांटेक्ट नहीं छोड़ना है, जंप नहीं करना है, एक्सीडेंट को अवॉइड करना है, तो मैक्सिमम स्पीड अपर मोस्ट पॉइंट पे ओवरब्रिज पे कितना होना चाहिए बच्चों, आर जी। जहां आर उस कॉन्वेक्स ओवरब्रिज का जो स्फेरिकल वो ब्रिज है, जिस स्फीयर का वो पार्ट है, कर्वेचर है, उसका रेडियस है, एंड जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ आर को रेडियस ना कह के बेटर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, बिकॉज ये कंप्लीट एक स्फीयर नहीं है, एक रोड है, कर्वेचर है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। तो इस केस में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि इस पार्ट को हम लोग कर्वेचर बोलते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड कितना है, तो ये मैंने छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पे बताया। वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, स्फीयर ऑफ डेथ है कि नहीं, मौत का गोला, और कॉन्वेक्स ओवरब्रिज है कि नहीं। ये जस्ट हमने इसमें बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं किया, लेकिन जो भी एक्सप्रेशंस निकाला है उसको आपको याद रखना है, बस टेक्निक सीखना है कि इन सारे केसेस में अभी तक हम लोगों ने दो ही तरीके की एप्लीकेशंस देखा है बच्चों, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन और एक वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन। आप अगर देखिए तो दो क्लासिफाई कर सकते हैं एप्लीकेशन। आप सर्कुलर टर्न ऑफ रोड्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो गया, कोनिकल पेंडुलम हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो गया, वेल ऑफ डेथ वेल और रोटर हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो गया। अब स्फीयर ऑफ डेथ की इनिशियल स्टेज की करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो गया। अच्छा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मास टाइड टू स्ट्रिंग, मास टाइड टू ए रॉड, है कि नहीं। और कॉन्वेक्स ओवरब्रिज की बात करें या स्फीयर ऑफ डेथ का स्टेडी स्टेट की बात करें, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया।